Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja और in today's video we are going to discuss about some results. किसके इक्विवेलेंस क्लासेस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कैसे वो किसी सेट का पार्टीशन करती हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम इस रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। ये रिजल्ट क्या है कि जो राइट कोसेट्स होते हैं, कोसेट्स क्या होता है ये थोड़ा सा अभी हम पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब वीडियोस का मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट कोसेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंस क्लासेस के इक्वल होते हैं, जहां पे रिलेशन हमारा क्या गिवन है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो H ऑन G, ये हमें रिलेशन गिवन है। अब मैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास एक सेट है A, ये पता है, रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस A का सबसेट होता है, ठीक है। फिर हमने ये किया कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, वो ये होती थी इक्विवेलेंस क्लासेस कि आपको एक सेट गिवन है, एक रिलेशन गिवन है, तो आप किसी एलिमेंट की क्लासेस बनाते थे। कोई भी इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो इस एलिमेंट से रिलेटेड होते थे और एलिमेंट्स, वो इसकी क्लास में आ जाते थे। तो ये हम इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसे बनाते थे, ठीक है। डिटेल में आप देख सकते हैं, ओके। इसके बाद हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि कोसेट्स क्या हमने किए थे, कोसेट्स क्या होते हैं। आपके पास क्या था, सपोज कीजिए आपके पास एक ग्रुप G था। G हमें पता है क्या होता है कि जो एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो चार जो आपके ऑपरेशन होते हैं वो सेटिस्फाई करता है, वो ग्रुप बना देता है, ठीक है। ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो ओके। तो ये हो गया G आपका ग्रुप। H सपोज कीजिए इसका एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप हमें पता है ऐसा सबसेट जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो अगर H इसका एक सब ग्रुप है तो H के एलिमेंट्स को जब हम G का एलिमेंट ऑपरेट कराएं, राइट में कराएं, तो ये जो बनेंगे HA सच दैट H बिलोंग्स टू H, ये बन जाएंगे राइट कोसेट्स अगर G का एलिमेंट राइट में होगा, और अगर लेफ्ट में कराएंगे तो ये बन जाएंगे लेफ्ट कोसेट्स। ये भी हम सारा डिटेल में कोसेट्स की वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि कैसे जो राइट कोसेट होता है वो इक्वल होता है इक्विवेलेंस क्लासेस के, ठीक है, जहां पे आपका रिलेशन क्या गिवन है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो H ऑन G का, ठीक है। तो अब हम ये लेके चलते हैं कि कैसे राइट कोसेट्स बनेंगे और कैसे ये इक्विवेलेंस क्लासेस के इक्वल होंगे, ओके। तो देखिए सॉल्यूशन लेट कर लीजिए कि H जो सेट है वो क्या है, H1 H2 अप टू सो ऑन, ये एक सेट है H। तो इसका कोसेट कैसे बनेगा, क्योंकि हमें लेने हैं राइट कोसेट, जो हमें लेना है हम उसको लेते हुए चलेंगे। शो दैट राइट कोसेट ऑफ H बाय A इन G। तो राइट कोसेट आप लिखिए लेट A बिलोंग्स टू G। G एक ग्रुप है और A उसका एक एलिमेंट है, तो HA क्या होगा, HA होगा H1A H2A H3A अप टू सो ऑन, जहां पे G का एलिमेंट जो होगा वो राइट में ऑपरेट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये हमारा बन गया राइट कोसेट। अब बताइए सेकंड स्टेप पे आते हैं। रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन इज गिवन, रिलेशन क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो H, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो H। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे दैट इज A इज रिलेटेड टू B। कोई भी दो एलिमेंट्स, सपोज कीजिए कोई भी दो एलिमेंट्स हैं H के, A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ, कब होते हैं, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H। ये समझ आया, क्योंकि रिलेशन हमें ये गिवन है, इसका मतलब H के कोई भी दो एलिमेंट्स, कैसे रिलेशन कैसे डिफाइन होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स, एनी टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड if and only if, related by this relation if and only if A is congruent to B mod H। A किसके कॉन्ग्रुएंट है, B mod H के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने राइट कोसेट भी डिफाइन कर दिया, हमने रिलेशन भी बता दिया क्या है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, हमने ये दिखाना है कि राइट कोसेट इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल है। अब इक्विवेलेंस क्लास हम कैसे देखेंगे, वो हमें उसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए क्लास बनाते हैं, यू कैन नोट दिस। तो इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, तो देन
नाउ या फिर कर दीजिए क्लास ऑफ ए। आपने किसी भी एलिमेंट की क्लास आपने डिफाइन करनी है तो वो क्या होती है, एक्स। मैंने आपको बताया था क्लासेस कैसे बनती है। ए की क्लास में वो एलिमेंट्स आएंगे विच आर रिलेटेड टू ए, एक्स इज रिलेटेड टू ए, दैट इज एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्यों? क्योंकि अगर ए कॉन्ग्रुएंट होता है बी मॉड एच के, या फिर आप यहां पे लिख दीजिए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये तो हमें पता ही है कि ये जो रिलेशन होता है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच, तो हमें ये पता है कि इक्विवेलेंस क्लास ए की क्या बनेगी, एक्स वो वाले एलिमेंट्स आएंगे सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए, दैट इज एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब ये हो गया, हमने तीनों चीजें डिफाइन कर दी। क्या क्या तीन चीजें डिफाइन कर दी हमने, ये डिफाइन कर दिया हमने कि राइट कोसेट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है, रिलेशन क्या होता है। ओके, गारंटीडली आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या है, कैसे रिजल्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के और रिजल्ट भी आप इजीली प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो अगर आपको ये क्लियर हो रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है कि हमने नाउ टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। टू प्रूव एच ए इज इक्वल टू सी एल ए, यही प्रूफ करना है हमें। ये कैसे प्रूफ होगा, हम एक एलिमेंट इसका उठाएं, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ करते हुए अगर वही एलिमेंट इसमें भी दिखा दें, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हम प्रूफ करते हैं ना, तो लेट कीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी एल ए। ओके, इफ एंड ओनली इफ एक्स सी एल ए से कब बिलोंग करेगा, जब एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा। ओके, x belongs to CLA if and only if x inverse belongs to h। अब हमें h नहीं लेना, हमें क्या लेना है, हमें HA लेना है, क्योंकि हमें कोसेट लेना है। दिस implies x A inverse A belongs to HA। जो भी h के एलिमेंट्स हैं उन पे अगर आप a अप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो belongs to HA। दिस implies if and only if क्या हो जाएगा आपका कि x belongs to HA, hence CLA इज इक्वल टू HA। CLA किसके इक्वल आ गया, HA के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आप इस रिजल्ट को कैसे लिख देंगे, हेंस इक्विवेलेंस, पूरा जो भी लिखा हुआ है आप उसको मेंशन कर देंगे। हेंस इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ये कोसेट्स के इक्वल है, राइट कोसेट्स के। ओके, तो इसके बाद अब आता है, अब एक बात बताइए, अगर इक्विवेलेंस क्लासेस राइट कोसेट्स के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया, तो इससे हमें क्या मिला रिजल्ट, इससे हमें ये मिला, मैंने आपको बताया था कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस वो क्या करती हैं, वो सेट को पार्टीशन करती हैं, या वो आइडेंटिकल होती हैं या वो डिसजॉइंट होती हैं, है ना। क्योंकि पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन वो होता है कि हम किसी सेट के ऐसे सबसेट्स बनाते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, है ना। ये हमने डिटेल में किया है पार्टीशन में। तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती हैं वो सेट को क्या करती है, पार्टीशन करती है। ओके, इसका मतलब जो राइट कोसेट और ये जो हो गया आपके किसी भी दो एलिमेंट्स के कोसेट HA और HB आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। इसका मतलब जो कोसेट्स होते हैं वो भी या तो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, या वो आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि कोसेट्स आर नथिंग, राइट कोसेट्स आर नथिंग बट इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो ये हुआ HA इज इक्वल टू HB। इफ क्यों कि मैंने ये लिए किया था वो डिसजॉइंट होंगे, अगर वो आइडेंटिकल होंगे तो क्या होगा, ठीक है, HA इज इक्वल टू HB। HA तो CLA के इक्वल है, दिस इंप्लाइज CLA इज इक्वल टू CLB। अब दिस इंप्लाइज A इज रिलेटेड टू B। अगर कोई दो एलिमेंट्स की क्लासेस क्या है, इक्वल है, आइडेंटिकल है, दैट मीन्स वो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। दिस इंप्लाइज रिलेशन क्या था, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसका मतलब अगर आपको क्लासेस का डिस्कशन ना भी हो, ठीक है, सिर्फ आपको कोसेट्स दे रखे हो, तो आप HA इक्वल टू HB को देख के क्या बोल दोगे, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H।
तो ये हुआ हमारी फर्स्ट रिजल्ट, जिसमें हमने ये किया कि राइट कोसेट्स कैसे इक्विवेलेंस क्लासेस के इक्वल होते हैं, और अगर इक्वल हो ये या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट। आइडेंटिकल हो तो क्या होता है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एंड नाउ वी कम टू आवर सेकेंड रिजल्ट। अब नेक्स्ट आपका ये जो सेकेंड रिजल्ट आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है कि ये क्या है, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, हमें एक सेट दिया होता है। जब भी हम इक्विवेलेंस क्लासेस का डिस्कशन करते हैं तो हमें क्या होता है, एक सेट दिया होता है और एक रिलेशन डिफाइन होता है। ठीक है, और उस सेट के एलिमेंट्स के साथ उस सेट के एलिमेंट्स की हम क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत, कि अगर आपको जो वो सेट लेना है वो किसका लेना है, ग्रुप्स का लेना है। कौन से ग्रुप्स का, ऐसे ग्रुप्स जो आइसोमॉर्फिक हैं। ये क्या कह रहा है, रिलेशन है आइसोमॉर्फिज्म का। रिलेशन डिफाइन दे रखा है, रिलेशन है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऐसे कोई भी दो सेट्स, ठीक है, जो आपस में क्या हो, होमोमॉर्फिज्म को शो करते हो, 1-1 हो, ऑन-टू हो। ऐसे जो दो सेट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, तो हमने जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन लेना है वो किस में लेना है, ग्रुप्स में। ठीक है, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ओवर द सेट ऑफ ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कि वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, मतलब कि वो रिफ्लेक्सिविटी को, जो एलिमेंट्स है आपस में, वो रिफ्लेक्सिविटी दिखाएं, वो ये सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करें। तो वो कह रहे हैं कि जो ये रिलेशन है ओवर द सेट ऑफ ग्रुप्स, अब सेट किसका है, ग्रुप्स का सेट है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर कहीं पे आपको ये चीज मिलती है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे भी पार्टीशन हो रहा होगा। पार्टीशन में से आपको ये मिलेगा, जो ग्रुप्स की क्लासेस बनेंगी वो क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, आइदर, क्योंकि क्लास इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो हेंस इट विल पार्टीशन द सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस एंड दीज क्लासेस आर क्लासेस ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो ग्रुप्स है, जो सेट है, वो किसका है, ग्रुप्स का है। किसका, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की क्लासेस बन रही हैं, क्योंकि रिलेशन जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। A इज रिलेटेड टू B या फिर G1 इज रिलेटेड टू G2 इफ एंड ओनली इफ G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। ठीक है, तो ये हुआ रिलेशन के ऊपर ये रिजल्ट आपका, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड नाउ वी कम टू थर्ड रिजल्ट। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 आपको वो देने वाला है एमसीक्यूज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि एज इट इज आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी ओवर एनी ग्रुप इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब वो कह रहा है कि एक ग्रुप गिवन है, वो भी एक सेट ही तो होता है किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अगर उसके साथ वो रिलेशन डिफाइन कर रहा है किसका, कॉन्जुगेसी का। अब कॉन्जुगेसी का रिलेशन क्या होता है, दो एलिमेंट्स को हम कॉन्जुगेट कब बोलते हैं, बताइए। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 2 एलिमेंट्स A एंड B बिलोंग्स टू G, कोई अगर हम G ले रहे हैं, आर सेट टू बी कॉन्जुगेट, आर सेट टू बी कॉन्जुगेट इफ A इज इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स। अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स में, वेयर X बिलोंग्स टू G, ठीक है, अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स में इस टाइप का रिलेशन होता है तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही अगर कॉन्जुगेसी का रिलेशन डिफाइन है किसी ग्रुप के ऊपर, इसका मतलब उसके एलिमेंट्स क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं और रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी क्या होता है। अब वो बोल रहा है कि जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये क्या करेगा, दिस इंप्लाइज इट विल, दिस रिलेशन, क्योंकि हर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, पार्टीशन द ग्रुप इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। ये हमें पता है कि ये जो रिलेशन होगा ये ग्रुप को इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन करेगा। ठीक है,
अब ये तो हुआ रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, ये भी एक रिजल्ट है कि इक्विवेलेंस होता है रिलेशन, और ये ग्रुप को पार्टीशन करता है, ठीक है। अब बताइए, लेट करें कि किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, बहुत सारे उसके एलिमेंट्स हैं। तो जो क्लास इक्वेशंस बनेंगी ClA1, ClA2, ये सारी आपकी क्या बनेंगी, हम ये बनाएंगे आपकी क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे। और इन इक्विवेलेंस क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट क्लासेस, एंड आर नोन एज, क्या बोलते हैं हम इनको, कॉन्जुगेट क्लासेस। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, ओके। ये हमें पता चल गया कि कॉन्जुगेसी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ओके। अब नेक्स्ट आपका आता है कि लेट कीजिए कि लेट किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, n है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स का अगर आप इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएं, ClA2 अप टू सो ऑन, सबकी क्लासेस बनेंगी इक्विवेलेंस क्लासेस, या वो आइडेंटिकल होंगी या वो डिसजॉइंट होंगी, आर कॉन्जुगेट क्लासेस। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये कॉन्जुगेट क्लासेस बनेगी, इनका ऑर्डर क्या होगा, I1 to n, ऑर्डर ऑफ ClAI किसके इक्वल होगा, ऑर्डर n के, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ G। दिस इज क्लास इक्वेशन ऑफ G, ठीक है। अब ये हमें समझ आ गया कि एक ये रिजल्ट हो गया क्लास इक्वेशन क्या होती है, और उसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी हम बहुत इजी है कैलकुलेट करना, ठीक है, अगर हमें ये पता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आता है, देखिए उसे। तो ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप नोट कर लीजिए, जिसको आप एज इट इज MCQs में अप्लाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन SN इज इक्वल टू पार्टीशन ऑफ n। आपने क्या करना है, पार्टीशन करना है, और पार्टीशन करना आपको इजीली आता है कि पार्टीशन कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई हो, आपको टॉपिक समझ आ गया हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।